क्या हो नहीं, आज भी जल्दी ही छुट्टी देना पड़ेगा हमको। ऐसे गर्मी से माथा दर्द हो गया सर। आज बारिशों नहीं हो रहा था। सर जब यहाँ तभी एक घंटे 1.5 क्या बोल रहा? तो तुम लोग का हो जाएगा टोटल ना? तीन एगो नागा करबे करेगा रोज। हाँ कौन है? अरशद आ गया। क्या तुम्हारे अरे वही बैठ जाएगा तो वो ब्रेच का डालो ना, तीनों बैठ जाएगा। बैठ पाएगा। केमिस्ट्री का क्लास हुआ क्या? 1 2 3 4 कौन सी क्लास हो रहा है? इंग्लिश या केमिस्ट्री का? इंग्लिश का हो रहा है। सर फिजिक्स लगेगा। फिजिक्स लगेगा तो ऊपर में हमको बैठाना पड़ेगा। टूटना नहीं चाहिए। तो कल जो है हम 2 प्रकार के दर्पण के बारे में बताए थे। एक होता है कनकेव। कौन चलाया? हाँ ठीक है ठीक है। कनकेव मिरर और एक है कन्वेक्स। कन्वेक्स एक है कनकेव मिरर और एक है कन्वेक्स। कनकेव जो होता है, जिसको हम लोग हिंदी में अवतल कहते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है। और कन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण, ठीक है। ये कम लिख दिए हैं क्या? कनकेव, ठीक है। और केव मतलब पढ़े होंगे कि केव जो है गुफा होता है ना। तो ये इस तरह का जो फिगर जो कि अंदर की तरफ जो है गुफा टाइप में है, ठीक है ना, जिसका ऊपर की तरफ पेंट किया हुआ हो, इधर बाहर की तरफ पेंट किया हो। ये देखो, इसमें ये वाला जो मिरर दिख रहा है ना, ये अंदर की तरफ धंसा हुआ और थोड़ा सा ये उठा हुआ दिख रहा है। तो ये तुम्हारा ये है, ठीक है ना, अवतल दर्पण। जो कनकेव मिरर अंदर की तरफ जो है वो यहाँ पे बाहर से पेंट किया हुआ है, ठीक है। और ये अंदर की तरफ धंसा हुआ। इसमें देखिए, ये उठा हुआ नजर आ रहा है क्या? ये दिख रहा है सबको अच्छे से? तो ये उठा हुआ नजर आ रहा है तुम्हारा, ये है, ये मिरर है। ये तुम्हारा हो गया कन्वेक्स, जिसके अंदर की तरफ जो है ना पेंट किया हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा मिरर हो गया, ठीक है ना। और अंदर की तरफ जो है वो क्या है, धंसा हुआ है इधर, और सामने जो जिसमें मिरर है वो उठा हुआ है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा उठा हुआ है, ये तुम्हारा उत्तल दर्पण हो गया। और ये
जो अंदर की तरफ मिरर धंसा हुआ है और पेंट बाहर की तरफ किया हुआ है वो तुम्हारा अवतल दर्पण है। यहाँ पे जैसे हम बताएं कि ज़्यादा बच्चा कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा करता है कनकेव कन्वेक्स में, हालांकि तो उसमें कन्फ्यूज़न ना हो तो कनकेव, केव मतलब गुफा, और गुफा टाइप में ये जो अंदर की तरफ से जो धंसा हुआ जो मिरर है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कनकेव होगा, ठीक है ना। कनकेव, उसके साथ में हिंदी याद कर लेंगे उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल, और ये उत्तल, ठीक है। अब कुछ कुछ जो है ना इसका जो है ना लाइट का और सब जो है ना गुण है वो हम बताएंगे। जैसे ये दर्पण है, और दर्पण का जो एकदम बीच में यहाँ पे जो पॉइंट होता है उसको हम लोग पोल कहते हैं, जिसे P से रिप्रेजेंट करते हैं दर्पण। ये एक्चुअल में ये गोला का एक टुकड़ा होता है, ठीक है ना, ये स्फेयर का टुकड़ा होता है, दर्पण एक गोले का टुकड़ा होता है, और ये दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और दर्पण अगर ये गोला का टुकड़ा है तो कहीं इसका रेडियस भी, ये सेंटर भी होगा, ठीक है ना। सेंटर से मिलाकर जो है एक लाइन खींचने पर इसका हमें प्रधान अक्ष मिलता है। सेंटर, ये सेंटर है, C से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग केंद्र कहेंगे। और सेंटर और पोल को मिलाकर खींची गई एक सीधी जो पथ है उसको हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, ठीक है। और इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रधान अक्ष है जो सेंटर और पोल्स को मिलाकर खींची जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो है फिर हम लोग पढ़ेंगे फोकस, ठीक है ना। ये प्रधान अक्ष है, ठीक है ना, ये प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के समानांतर एक लाइट गुजरता है, ठीक है ना, एक लाइट जो है प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही है, और समानांतर जाने के बाद वो दर्पण से टकराती है, और टकराने के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये उत्तल दर्पण जो होता है, जिसको हम लोग कन्वेक्स मिरर में जब प्रधान अक्ष के समानांतर जब चलेगी तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और फिर ये ऐसे रूप में ये एक्चुअल नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि वो जाके मिलता है, ठीक है ना। आभासीय रूप में मिलता है, ठीक है ना, एक्चुअल में नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या इसका फोकस का स्टेटमेंट होगा कि प्रधान अक्ष के, ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समानांतर चलती प्रकाश की किरण, प्रधान अक्ष के समानांतर चलती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, देखो दर्पण से रिफ्लेक्ट कर रहा है, परावर्तन का नियम कल हम बताए थे कि किसी पॉलिश्ड सरफेस से, जैसे पीछे तरफ पेंट किया हुआ रहता, पॉलिश्ड सरफेस से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसको प्रकाश का परावर्तन कह रहे हैं। तो ये इधर आया और इधर ही लौट गया है ना, तो दर्पण से परावर्तन हो रहा है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, या यूं कहो कि काटती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि जो कन्वेक्स लेंस है जिसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, उसमें काटती हुई प्रतीत होती है, एक्चुअल में नहीं काटता, इसमें एक्चुअल में काटता है, ठीक है ना। तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, ठीक है। प्रधान अक्ष के समानांतर चलती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। याद हो जाएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर चलती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। कोई बताएगा, जैसे कोई याद हुआ है, कोई बताएगा यही स्टेटमेंट? हाँ,
बोलो। प्रधान अक्ष के समांतर जो रेखा में सूरज की किरण हाँ। आती है तो सर्व दर्पण के दर्पण से परावर्तित होकर ये प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसे दर्पण, उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है, और भी कोई? प्रधान अक्ष के समानांतर जो किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर, हाँ ठीक है, जिस बिंदु पर काटती है उसे प्रधान अक्ष का फोकस। ठीक है, काटती है या काटती हुई प्रतीत होते हैं उसे प्रधान अक्ष का फोकस करते हैं। और भी कोई? उधर लड़की में कोई? अरे बोलो, हिम्मत करो थोड़ा बहुत। ठीक है, एक बार फिर से बोले, उसके बाद बोलोगे। चलो फिर से एक बार बोलते हैं। ये प्रधान अक्ष है ना, तो प्रधान अक्ष के समानांतर चलती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। बोलो एक बार, बोलो। एकदम जरूरी नहीं, हो सकता है कि गलत बोल देगा, थोड़े नहीं यहाँ पे मारपीट किसी को मारने वाले हम। बताओ। किसी से नहीं होगा, चलो छोड़ो। तो फोकस समझ में आ गया ना? ठीक है, कुर्सिया में बैठेगा, बैठो। चलो, इसमें जो है ना कुछ कुछ नियम है जिसको जो है ना याद करोगे। ठीक है, वो नियम जो है जब बताएंगे। यहाँ पे ये तुम्हारा अवतल दर्पण है। इसमें पहला नियम ये है, दर्पण का नियम है, ये सब एकदम याद रखना है कि अगर कोई किरणें जो है समानांतर गुजरेगी तो वो किसको कट करेगी? फोकस को। तो ये पहला नियम है। ठीक है, और दूसरा है, अगर कोई किरण जो है फोकस से अगर हम गुजारेंगे तो वो कहाँ से निकले, कैसे निकलेगा? समानांतर निकलेगा, उल्टा। ठीक है, अगर समानांतर गुजारेंगे तो फोकस से होकर गुजरेगा, और फोकस से कोई लाइट फोकस से पास करेंगे तो वो समानांतर गुजरेगा। ठीक है, तीसरा, ये कोई लाइट जो है, ये पोल है ना, पोल पे जाके मिलेगा, जितना एंगल पे पोल पे आके जितना कोण से जो है पोल पे मारेगा, अगर मान लो ये थीटा कोण है या 30 डिग्री का एंगल है, तो उतना ही एंगल के साथ जो है रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, उतना ही एंगल के साथ। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा। ठीक है, तो पोल से जो है रिफ्लेक्ट होगा, ये तुम्हारा प्रधान अक्ष से समान एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पोल से समान एंगल बनाएगा। ठीक है ना। और एक है, बनाते हैं, दिख रहा है, अगर कोई लाइट जो है सेंटर से पास करवाएंगे, सेंटर से पास कराएंगे, जैसे सेंटर से गुजर रहा है तो वापस से जो है वो फिर से इसी तरफ आ जाएगा लाइट। ठीक है, जिधर से सेंटर से होकर एक लाइट मारेंगे तो वापस से इसी में आ जाएगा। ठीक है ना, इधर कोना वोना नहीं मुड़ेगा। जैसे ये सब में देख रहे हैं ना कि ये ऐसे सीधा सीधी भेजे, फोकस से कट गया, फोकस से भेजे सीधा सीधी आ गया। ठीक है ना, और पोल पे भेजेंगे तो जितना एंगल पर भेजेंगे उतना ही एंगल से प्रधान अक्ष से उतना ही एंगल से बाहर वापस आ जाएगा, और इसमें जो है जैसे भेजेंगे वैसे आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से ये वाला दर्पण में भी सेम टू सेम होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल ना हो के यहाँ पे जो है जैसे ये समानांतर भेजे तो ये वापस आ गया,
और ये जाके जो है कहाँ पे मिलेगा, इधर आ जाएगा और ये मिलेगा फोकस से। ठीक। दूसरा कि हम फोकस से भेजेंगे, ये इधर फोकस के सीधा सीधे में भेजेंगे लाइट, तो वो कैसे गुजरेगा, ऐसे पैरेलल। ठीक है, ये ऐसे भेजे थे और ऐसे निकल गया। ठीक है, इसमें फोकस की तरफ जो है ना करके भेजे तो ये समानांतर निकल गया। इसमें इधर पॉलिश है। ठीक। अब ये सेम उसी प्रकार से पोल से जितना है उतना ही एंगल ये भी यहाँ पे भी बनाएगा। और आखिर है सेंटर इसका यहाँ पे होगा। ठीक है ना, क्योंकि गोला इधर ऐसे है ना, तो गोला इधर है तो सेंटर इधर होगा ना, तो सेंटर के तरफ जो है ना ये करके मारेंगे। ठीक है, तो वापस इसी में जाता हुआ नजर आएगा। ठीक। उधर पीछे से बताओगे कि अगर हम एक लाइट जो है सेंटर से होकर गुजार रहे बाबू, तो वो कैसे निकलेगा बताओ। ऐसे भेज रहे, सेंटर से होकर भेज रहे एक लाइट, तो वो सेंटर से ही वापस आ जाएगा। सही है। अगर कोई लाइट जो है फोकस से होकर गुजार रहे हैं, फोकस से होकर गुजार रहे हैं, तो वो कैसे आएगा बताओ, पीछे से ही। तुम बताओ। निकल जाएगी। हाँ बिल्कुल, तो ये समानांतर निकल जाएगी। ठीक है। तीसरा, अब अरशद जवाब देगा। अरशद तुम बताओ, कोई आके पोल पे टकरा रहा है थीटा एंगल पे, ठीक है, तो वो किधर से जाएगी किरण? नीचे से। कहाँ? ऐसे नीचे से, ऐसे नीचे से, कैसे नीचे से? समांतर नीचे से जाएगी। और कोई लड़की में से? हाँ, प्रधान अक्ष से जितना कोण पे ये आपतित हुआ है उतना ही कोण से ये वापस चला जाएगा। ठीक। और उसके बाद ये समानांतर गुजारेंगे तो सबको याद है कहाँ से? फोकस से गुजरेगा, है ना। समानांतर गुजारेंगे तो फोकस से गुजरेगा। ठीक है। एक डेरिवेशन है जो कभी कभी तुम लोग के बोर्ड में पूछता है। ठीक है, हालांकि 12th में भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस रिलेशन का जो नाम है वो रिलेशन है R = 2F। ठीक है, R = थोड़ा सा साइन कन्वेंशन को समझ लो। जैसे ये मेरा दर्पण है, ठीक है ना, ठीक है, और ये x एक्सिस y एक्सिस ये सब जानते हो ना, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। इधर पॉजिटिव x एक्सिस होता है, पॉजिटिव सारा मान जो है पॉजिटिव में लेते हैं, 1 2 3 ये सब। इधर नेगेटिव में लेते हैं, -1 -2 -3, है ना। और इधर y का पॉजिटिव जाता है 1 2 2 3, और इधर नेगेटिव -1 -2 इस तरह से। ठीक है, तो ये जो एक्सिस है इधर जो है पॉजिटिव x एक्सिस हो गया, इधर नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव y एक्सिस और इधर नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है ना। तो दर्पण में हम लोग साइड कन्वेंचर जो देखते हैं, साइन कन्वेंचर, तो इसमें क्या होता है कि ये दर्पण का जो पोल है उसी को जो है हम लोग यहाँ पे ओरिजिन मान लेंगे। ये जो ओरिजिन माना है ना,
ओरिजिन से इधर अगर जा रहा है तो पॉजिटिव, इधर जा रहा है तो नेगेटिव, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव। तो इसको हम लोग पोल को ओरिजिन मानेंगे। तो इधर जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, और इधर कोई रहेगा तो नेगेटिव, ऊपर की तरफ रहेगा तो और नीचे की तरफ रहेगा तो नेगेटिव। क्लियर? R इक्वल टू 2F हमें प्रूफ करना है ना। ये एक जहाँ पे सेंटर है और समानांतर लाइट गुजरी, ठीक है, और ये कट किसको करेगा, फोकस को, फोकस को ये कट करेगी। पोल से जो फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग ये छोटी एफ से लिखते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा फोकस दूरी कहलाता है, ठीक है। और पोल से जो सेंटर की जो दूरी होती है उसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या हिंदी में नाम है इसका। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो क्या है, आर है। पोल से सेंटर की दूरी आर, और या बड़की आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, बड़की आर। पोल से सेंटर की दूरी बड़की आर, और पोल से फोकस की दूरी छोटा वाला एफ, ठीक है। यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हुआ है, ये यहाँ पे जो है अभिलंब आएगा, और अभिलंब जो है सेंटर से गुजार देना है, सेंटर से, ठीक है। तो ये अभिलंब है। तो लाइट यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट किया है ना, और अभिलंब कहाँ से जाके मिला है, सेंटर से। यहाँ पे जितना एंगल होगा, ये मान लेते हैं एंगल आई है, तो ये वाला एंगल आर है, तो ये दोनों ही एंगल जो है एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर होता है। परावर्तन के नियम में क्या है कि लाइट आया और रिफ्लेक्ट किया, इस जगह पे बनता है अभिलंब। अभिलंब के साथ एंगल आई और एंगल आर, ये दोनों ही आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। क्लियर है ना। अब ये एक बताओ कि ये समानांतर लाइन है, ठीक है, समानांतर लाइन है, और इस लाइन को कोई तीसरा लाइन काटता है, तो ये एंगल और ये एंगल का नाम बताओ क्या है, एकांतर कोण ना, मैथ में बताए हैं। ये कोना कोनी वाला एकांतर कोण, ये कोना कोनी एकांतर कोण। तो ये देखो, ये और ये पैरेलल है ना, इस पैरेलल लाइन को ये वाला जो है काट रहा है, ये वाला काट रहा है, ऐसे काट रहा है ना। तो ये आई है, तो ये कितना होगा, ये भी आई होगा। हम चलो अभी इसको अल्फा मान लेते हैं। तो हम अगर परावर्तन के नियम से पढ़ेंगे तो आई जो है वो आर के बराबर होगा, इक्वेशन फर्स्ट, आई जो है आर के बराबर होगा, और आई जो है अल्फा के भी बराबर होगा। आई जो है अल्फा के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। तो आई अल्फा के भी बराबर हो गया। अब दोनों को तुलना करेंगे तो आर जो है वो किसके बराबर होगा, दोनों को तुलना, दोनों आई के बराबर है ना, तो आर और अल्फा दोनों बराबर हो जाएगा आपस में। तो हम बताए हैं ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, हाँ, समबाहु, समद्विबाहु, ठीक है ना। तो समद्विबाहु में क्या होता है कि ये साइड और ये साइड, अगर ये दोनों एंगल समान है, अगर ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, तो इसके सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, बराबर। या यूं कहो कि सामने वाला दो बराबर साइड के सामने वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम ये कह रहे हैं कि आर जो है अल्फा के बराबर है, आर जो इस ट्रायंगल में अगर देखोगे, इस ट्रायंगल में देखोगे तो आर जो है वो किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है। इसका मतलब आर के सामने वाला जो साइड है और अल्फा के सामने वाला जो साइड है वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि आर के जगह में क्या लिख सकते हैं, आर के जगह में ये सी एफ, ठीक, और अल्फा के जगह में ए एफ,
ए एफ, ठीक है। ए एफ को जो है, ए एफ को जितना ये डिस्टेंस है ना, उतना ये डिस्टेंस जो करीब करीब इसके इतना जो है ना बराबर है। तो ए एफ के जगह में ये एफ जो जितना जितना बड़ा टुकड़ा है ना, उतना बड़ा टुकड़ा ये हम करीब करीब में मान लेंगे ताकि ये प्रूफ हो जाए, ठीक है ना। ये करीब करीब ए एफ जो है वो पी एफ के करीब करीब मान लेंगे हम लोग, ठीक है। ए एफ जितना बड़ा है वो करीब करीब, ये करीब करीब के लिए सिंबल का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। तो ये करीब करीब किसका है, पी एफ के बराबर। एफ जो है करीब करीब पी एफ के बराबर है। तो सी एफ जो है, तो ये सी एफ लिख लिए, और ए एफ जो है वो करीब करीब किसका, ये वाला टुकड़ा जो है करीब करीब इस टुकड़ा के बराबर है। तो ए एफ के जगह में हम पी एफ इस्तेमाल कर ले, तो पी एफ इस्तेमाल कर लिए, ठीक। समझ में आया ना। सबसे पहले आई और आर को बराबर बताए, फिर आई और अल्फा को बराबर बताए, फिर चूंकि ये दोनों ही बराबर था तो ये दोनों को आपस में बराबर कर लिए। अब आर और अल्फा आ गया तो इसके सामने वाला सी एफ और इसके सामने वाला ए एफ, ठीक है ना। तो ए एफ जो है करीब करीब पी एफ के बराबर है, तो ए एफ की जगह में पी एफ का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे पीसी, ये पीसी, ये बड़ा टुकड़ा है ना, ये पीसी, ये पीसी, पीसी को क्या हम पी एफ और सी एफ लिख सकते हैं, पी एफ और प्लस सी एफ लिख सकते हैं, ठीक। अब ये पी एफ लिख लिए, अब प्लस सी एफ के बदले, ये सी एफ के बदले फिर से पी एफ लिख दें, सी एफ के बदले पी एफ लिख दिए। पी एफ और पी एफ मिलके कितना हुआ, 2 पी एफ, ठीक है। तो ये 2 और पी एफ का जो वैल्यू है, पी एफ का वैल्यू क्या है, एफ, और पीसी का वैल्यू कितना है, आर। तो आर इक्वल टू 2f आ गया, जो कि पहले हम यहाँ पे दिखाए थे, ठीक। एक बार हम जो है फिर से इसको अच्छे से समझाते हैं। समझाने के बाद इसको हम मिटाएंगे, ठीक है ना। अब मिटाने के बाद फिर से जो है ना तुम लोग को एकदम सेम जो है ना ड्रॉ करना है, प्रूफ करना है, सामने में हो जाएगा ना। एक बार फिर से हम समझाते हैं। ये तो किरणें समानांतर गुजारे, फोकस कट किया, यहाँ से अभिलंब सेंटर से जाके मिल गया, यहाँ एंगल आई एंगल आर, ठीक है ना। और यहाँ पे एंगल अल्फा ले लेते हैं। आई और आर आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये परावर्तन के नियम से आई जो है अल्फा के बराबर होगा एकांतर कोण के कारण, ठीक है ना। ये दोनों बराबर ले लिए, तो आर और अल्फा आपस में बराबर हो गया। आर और अल्फा यहाँ पे, तो आर के सामने वाला सी एफ और अल्फा के सामने वाला ए एफ, ठीक है ना। ए एफ जो है चूंकि पी एफ के लगभग बराबर है, तो ए एफ के जगह में पी एफ का इस्तेमाल कर लिए। अब जो है पीसी लिख दिया, ये पूरा पीसी जो है वो पी एफ और प्लस एफ सी एफ लिख सकते हैं। और पी एफ के सॉरी ये सी एफ जो है, सी एफ के जगह में हम लोग पी एफ इस्तेमाल कर लिए। पी एफ 2 पी एफ और पी एफ का जो वैल्यू और पीसी का जो वैल्यू था रख दिए, ठीक है। एक बार और देखना तो देख लो, हम मिटाएंगे और उसके बाद फिर तुम लोग को बनाना है कॉपी में। हाँ कॉपी में मिटा दें, दिखाओगे नहीं कोई किसी को, ठीक है।